आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि दो समतल दर्पणों के बीच का झुकाव कितना होना चाहिए। मतलब थीटा हमसे पूछ रहा है कितना होना चाहिए ताकि जो आपतित किरण है हमारी और परावर्तित किरण ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, तो इसका जवाब होगा, आंसर है इसका क्या है कि 90 अंश। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग चित्र देखते हैं। लेते हैं हमारा ये दो M1 M2 क्या है, समतल दर्पण है। इनसे क्या हो रहा है, एक किरण, ये दोनों मान लेते हैं अभी 90 अंश। ठीक है, और इसको देखते हैं हमारा जो हमने माना सही है कि नहीं। ठीक है, कि अब हमारा क्या कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समांतर हों, तो हमने समांतर बना दिया। ये गिरा, इस पे परावर्तित होके ये पहले पे गिरेगा, पहले दर्पण पे, फिर यहाँ से परावर्तित होगा तो दूसरे पे गिरेगा, फिर यहाँ से परावर्तित होके ये बाहर निकल जाएगा। ये दोनों समांतर हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा दर्पण का नियम क्या होता है कि दर्पण में जो है हमारा आपतन कोण अभिलंब के साथ जो बनता है और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण आपका क्या होगा, और ये कोण आपस में बराबर होगा। समझने के लिए मैं मान लेता हूं अगर हमारा ये 30 डिग्री है, 30 अंश मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया कुछ भी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा 30 होगा। ठीक है, अब देखिए कि हमारा अगर ये हमारा आधार के साथ 30 अंश के कोण बना रहा है और ये दोनों अगर समांतर होने चाहिए तो ये भी 30 अंश बनाना चाहिए। ठीक है, ये तभी समांतर होंगे क्योंकि दो लाइनें समांतर कब होती हैं, ऐसे समांतर जब होंगी। तो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है कि इनका साथ जो हमारा कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो आधार के साथ ये जो हमारा कोण बनाएंगे दोनों बराबर बनाएंगे तभी ये समांतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कोण 30 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो ये 30 अंश होगा अगर, तो यहां से अगर हम लोग एक अभिलंब खींचे तो ये 60 होगा। ठीक है, क्योंकि 90 होगा, 60 होगा तो ये आपका भी ये कितना होगा, ये भी 60 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभिलंब के साथ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम होता है। ये 60 है तो ये हमारा कितना होगा, 30 होगा। और ये 30 है तो देखिए यहाँ पे ये 30 है तो ये कितना होगा हमारा, ये पूरा 90 अंश होगा, अभिलंब है क्योंकि, तो ये 60 होगा। अब ये 60 30 90 होगा तो ये कोण अगर थीटा है तो ये थीटा कितना होगा, क्योंकि एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज के बीच का तीनों कोण 180 अंश होते हैं, तो ये 90 बच गया तो बचा कितना 90, यानी कि 90 अंश होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण को समांतर होना है तो ये कोण हमारा 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया, तो मतलब उत्तर क्या हो जाएगा आपका 90 अंश। अगर दो समतल दर्पण के बीच में 90 अंश का झुकाव हो तो आपतित किरण कितने भी एंगल पे गिरे और परावर्तित किरण दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।